श्री कृष्ण कहते हैं, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें लौटकर मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि एक गहन जीवन दर्शन है। उनका प्रत्येक वचन मानव जीवन के रहस्यों को उजागर करता है। जब वे कहते हैं, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें लौटकर मिलता है, तो यह केवल एक भावनात्मक बात नहीं बल्कि कर्म और परिणाम का अटल सिद्धांत है। यह जीवन का एक ऐसा सत्य है जो हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की प्रेरणा देता है। कर्म का गूढ़ रहस्य। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यही है कि हमारे कर्म ही हमारी नियति का निर्धारण करते हैं। यदि हम किसी को प्रेम, आदर, सहयोग और ईमानदारी देते हैं तो समय चाहे जो भी हो वही भावनाएं हमें लौटकर मिलती है। लेकिन अगर हम किसी को अपमान, धोखा या ईर्ष्या देते हैं तो वे नकारात्मकता भी घूम फिर कर हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। श्री कृष्ण का यह वचन हमें सिखाता है कि हमारी हर सोच, हर शब्द और हर कर्म ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में फैलते हैं और समय आने पर उसी ऊर्जा के साथ हमारे पास वापस आते हैं। सम्मान का प्रभाव। जब आप किसी को बिना किसी स्वार्थ के सम्मान देते हैं, उनके विचारों को, भावनाओं को और अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो आप स्वयं के भीतर भी एक शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सम्मान देना आत्मा की उदारता है और यही उदारता जब दूसरों के हृदय में जगह बनाती है तो एक दिन वही सम्मान हमारे जीवन में लौटकर आता है, अधिक गहराई और सच्चाई के साथ। याद रखिए, हर बार जब आप किसी को दिल से दुआ देते हैं उस समय आप अपने लिए भी एक आशीर्वाद भेजते हैं। धोखे का दुष्चक्र। अब आप बात करते हैं धोखे की। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को धोखा दे दिया और वह समझ नहीं पाया तो मैं जीत गया। पर श्री कृष्ण की दृष्टि से यह सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता। वह हर भाव को रिकॉर्ड करता है और जब समय चक्र पूरा होता है तो वही धोखा किसी और रूप में हमारे जीवन में आकर खड़ा हो जाता है। कभी किसी अपने की बेवफाई बनकर तो कभी अपने ही आत्मसम्मान की गिरावट बनकर। श्री कृष्ण ने कंस जैसे लोगों को यही सिखाया कि धोखे से शुरू हुआ रास्ता अंत में विनाश की ओर ही ले जाता है। संबंधों में संतुलन और सत्य। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का इसका उदाहरण है। सुदामा ने भले ही कभी कोई अपेक्षा नहीं की, पर श्री कृष्ण ने उनके त्याग और प्रेम का आदर करते हुए उन्हें राजसी जीवन दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिया था शुद्ध प्रेम और बदले में उन्हें मिला वही प्रेम पर 1000 गुना अधिक। इससे एक संदेश स्पष्ट है, सच्चे रिश्तों में यदि आप सच्चाई, विश्वास और त्याग देते हैं तो जीवन में संतुलन, सुख और शांति लौटकर आती है। शब्दों की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में ब्रह्म होता है, इसलिए जो शब्द आप दूसरों के लिए बोलते हैं वो आपके आसपास की ऊर्जा को तय करते हैं। यदि आपने अपमानजनक, कड़वे या कटु शब्द किसी को कहे तो वो शब्द सिर्फ सामने वाले को नहीं, आपके भीतर भी एक नकारात्मकता पैदा करते हैं। इसके विपरीत यदि आपके शब्दों में नम्रता, करुणा और सम्मान हो तो आपका व्यक्तित्व ही एक प्रेरणा बन जाता है। सामाजिक व्यवहार और नीति। वर्तमान समय में जब प्रतिस्पर्धा, छल और स्वार्थ हर क्षेत्र में दिखता है, वहाँ श्री कृष्ण का यह ज्ञान और भी आवश्यक हो जाता है। जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें मिलेगा। यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक, व्यवसायिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। यदि हम एक ईमानदार समाज चाहते हैं तो हमें स्वयं भी ईमानदारी देनी होगी। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारी सहायता करें तो हमें पहले किसी की सहायता करनी होगी। आत्मा का आईना। श्री कृष्ण के अनुसार हर जीव आत्मा है और आत्मा को पहचानती है। इसलिए जब आप किसी को आदर देते हैं तो वास्तव में आप स्वयं के भीतर छिपी आत्मा को आदर देते हैं, और जब आप किसी को धोखा देते हैं तो वो आपके
आत्मिक स्तर को गिरा देता है। यही कारण है कि सम्मान से जीने वाले लोग अंत में भी सम्मानित रहते हैं और छल से जीने वाले अकेलेपन में डूब जाते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का यह वाक्य जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें लौटकर मिलता है, एक गूढ़ सत्य है। यह केवल धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन का व्यवहारिक सिद्धांत है। इसलिए जब अगली बार आप किसी से बात करें, किसी की मदद करें या किसी पर कोई विचार बनाएं, तो यह याद रखें कि आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही जीवन आपको लौटाएगा। श्री कृष्ण का यह वचन हमें सिखाता है कि प्रेम दो, प्रेम मिलेगा, सम्मान दो, सम्मान मिलेगा, ईमानदारी दो, ईमानदारी लौटेगी, और अगर कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को दर्द मत दो, क्योंकि दर्द भी लौटता है। जय श्री कृष्ण। जैसी करनी वैसी भरनी, यही है कर्म का नियम। थैंक यू, धन्यवाद।